आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमारे ग्रह हैं उनमें क्या संबंध है। क्योंकि एक ग्रह का संबंध दूसरे ग्रह से रहेगा, तभी हम प्रिडिक्शन और फलित कर पाएंगे। तो किस तरीके से इस ऊर्जा का, एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के साथ संबंध रहता है, रिलेशन रहता है और एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस तरीके को हम समझ के रहस्यों के जो आपस के रिश्ते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किसी भी ग्रह का दूसरे ग्रह से क्या रिश्ता है। उन रिश्तों को आज हम समझने वाले हैं। आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है। बिल्कुल एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह आज हम सीखने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस चैप्टर पे। मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रिश्तों का। आज हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है रिश्ते, ग्रहों का संबंध। ग्रहों का संबंध। नोट पेन सबके पास है, और पेन और नोट पेन आप साथ रखो। पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। लिखने से हमारे सबकॉन्शियस में कोई भी चीज रजिस्टर हो जाती है। आवाज क्लियर आ रही है? पिक्चर क्लियर है सबके पास? पीयूष हाँ जी जी, हाँ सब? जी सर। चलो, ओके, थैंक यू सर। ग्रहों का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चीज हमें बहुत बहुत ही फोकस ध्यान के साथ समझनी है कि किसी भी ग्रहों का संबंध एक दूसरे से क्या संबंध है। तो भृगु नंदी नाड़ी में ग्रहों के संबंध को समझना किसी बॉलीवुड मूवी की तरह समझेंगे। जैसे एक जॉइंट फैमिली होता है ना हमारा, जॉइंट फैमिली में हम खुद हैं, फिर हमारे मदद करने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हमारा साथ देने वाला एक भाई है, फिर उसमें से कुछ प्रोफेशनल, एक ही हमारी पर्सनल लाइफ है, और कहीं जब बाहर जाते हैं तो प्रोफेशनल लोग मिलेंगे और कुछ विलेन लोग भी मिलेंगे। तो इस तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से आज गुरु को हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी? सबसे पहली स्टेप आपको लिखना है, यहां लिखो आप, ग्रहों को, जो ग्रह हैं, जो निर्जीव पिंड है, जो पिंड है, उनको हमें रिश्तों में बदलना है। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, ग्रहों को लिखो आप, याद रहेगा, रिश्तों में बदलो। ग्रहों को रिश्तों में बदलो, ये पहली बात है। हमें रिश्ते समझना है, संबंध समझना है, तो गुरुओं को रिश्ते में बदलो। द करेक्टर मेथड। करेक्टर में हम इसको ढाल लेंगे। करेक्टर मेथड, ये हमारी पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ग्रहों को रिश्तों में बदलना। ये आपने टॉपिक ले लिया, हेडलाइन हो गई। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले लेंगे हम जुपिटर को। सबसे पहले हम किसको लेंगे? गुरु को। और गुरु ग्रह क्या है? हम खुद हैं। हम खुद हैं। आप हो, इस तरीके से देखना है। ये जीव कारक है, जीव कारक। इसको आप हीरो भी कह सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हमारे आसपास घूमती है। तो हमारी लाइफ का जो हीरो प्लेनेट है वो है गुरु, है ना। पुरुष की कुंडली में, महिला की कुंडली में शुक्र है, आप लिख लेना। अपन फॉर एग्जाम्पल गुरु से ले रहे। तो गुरु हम खुद हैं, आप हो, जीव कारक और हीरो। ये पूरी चीज मैंने गुरु के साथ लिख दी इसको रिश्तों में। अब आगे चलते हैं। अब हमारी गुरु के साथ, तो ये हम हो गए, ये कौन हो गए? हम खुद हैं। अब गुरु के साथ 2 नंबर पे क्या होगा?
अब हमारा साथ देने के लिए परिवार में सबसे बड़ा हमारा जो हितैषी है, जो मददगार है, वो कौन है? तो नंबर एक पे लिखो सूर्य। इसको लिखते हैं मित्र मंडली। मित्र मंडली। दो नंबर पे क्या लिख लेंगे? मित्र मंडली। भाई गुरु का साथ कौन देगा? इसको अपन यूनिवर्स के तरीके से भी सीखेंगे, रिश्तों के तरीके से। एक बार अपन रिश्तों में सीख लेते हैं। तो हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले मित्र मंडली किन किन लोगों की रहेगी? तो इसको कहते हैं होली ट्रिनिटी। होली मतलब पवित्र तरीके से, जो दिल से हमारी मदद करने वाले कौन लोग हैं हमारे इस जन्म में, वो भी समझ में आ जाएगा। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिल से और हमारा सबसे भला चाहते हैं वो कौन लोग हैं? तो होली फ्रेंड्स लिख लो आप। होली फ्रेंड्स, जो पवित्र होते हैं दिल से, जिनका रिश्ता है दिल से रिश्ता। तो सबसे पहले आएगा नंबर एक सूर्य। नंबर एक कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? पिता और आत्मा। अब यहां से कंसेप्ट अपन शुरू करते हैं थोड़ा सा समझने का। गुरु हम खुद हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मददगार कौन है? पिता। यदि हम रिश्तों को समझे तो पिता हो गया। यदि हम इसको ज्योतिष की भाषा में समझे तो जीव। जीव का संबंध आत्मा से रहता है, क्योंकि आत्मा और जीव एक ही लेयर में है, मतलब एक ही अंग है। आत्मा का ही एक लेयर जीव है, वो भी हम डिटेल में करेंगे कि कैसे आत्मा और जीव का कंसेप्ट है। पहले अपन रिश्तों में समझ लेते हैं। तो सूर्य और पिता, जैसे एक बच्चे का सबसे बड़ा जो मददगार है, जो दिल से जो चाहता है कि ये बच्चा आगे बढ़े, वो पिता है। उसी तरीके से जीव का सबसे जो मददगार है वो आत्मा है। तो जीव और आत्मा का संबंध सबसे बड़ा शुभ संबंध होता है। उसके बाद में दो नंबर पे लिखो चंद्र। तो चंद्र हमारी माँ है और ये हमारा मन है। चंद्र हमारी माँ है और मन है। तो हमारी जो सबसे बड़ी मददगार है इस दुनिया में वो हमारी माँ है, पिता के बाद। पिता और माँ दोनों की पूरक है एक दूसरे को। अपने को ज्यादा ये नहीं कहना कि पिता का ज्यादा रोल है, माँ का रोल है। सबका बराबर है, सब अपने बच्चों का भला सोचते हैं। तो माँ, तो चंद्र, माता और मन। तो जीव, अब जीव को भी कंसेप्ट आगे से समझेंगे, पहले रिश्तों को समझ लेते हैं। ये हमारे मदद। और 3 नंबर पे आएगा हमारा मंगल। भाई, जिसको कहते हैं ना भाई। भाई भी हमारा मददगार होता है। भाई भी हमारा मददगार होता है। और ये ऊर्जा, शक्ति, शक्ति का प्रतीक है मंगल। कहते हैं ना कि मेरा दाहिना हाथ है, तो छोटा भाई, बड़ा भाई, भाई जहां लगता है ना वहां हमेशा मदद की जाती है। तो हमारे सबसे बड़े मददगार ये 3 लोग हैं। तो गुरु के सबसे ज्यादा जो फ्रेंड मददगार रहेंगे वो कौन रहेंगे? सूर्य, चंद्र और मंगल। ये हो गया, ये रिश्ता हो गया। अब रिश्तों के हिसाब से हमने गुरुओं को समझ लिया बहुत सिंपल वे में। इतनी सिंपल वे में समझ लिया, इनका दिल का रिश्ता है। जब ये एक साथ बैठेंगे तो जिंदगी में शुभ काम करेंगे, शुभ योगों का निर्माण करेंगे ज्योतिष की भाषा में। अपने जैसे में, अपने परिवार में भी बाप बेटे की मदद करता ही करता है। माँ बच्चे के लिए त्याग करती ही करती है। भाई भाई की मदद करता ही करता है। इस तरीके से ये मददगार लोग हैं, 4 लोग। यहाँ तक क्लियर होगी चीज? बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस कंसेप्ट को हम ज्योतिष की भाषा में समझेंगे। एक बार यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? सर थंब दिखा देना, विकास जी थंब दिखा देना ऐसे ना, या बोल दो आप कि सर हो गया। हाँ जी सर। हाँ बस। हो गया चलो सर, ठीक। आगे बढ़ो। चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दो सर। यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एकदम बहुत क्रिस्टल सिंपल वे क्लियर में, है। हम परिवार में रहते हाँ हैं, जी ज्वाइंट सर। फैमिली में रहते हैं। तो गुरु हो गए हम खुद। तो हमारे सबसे बड़े मददगार सूर्य, चंद्र और भाई, ये हमारे मददगार रहेंगे ज्योतिष के लैंग्वेज में भी। जब गुरु का संबंध सूर्य से बनेगा तो शुभ से योग होगा। गुरु चंद्र शुभ, गुरु के मददगार ये 3 लोग रहेंगे। नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं।
अब इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं सर। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा नॉलेज भी आएगा और समझने भी पड़ेगा अपने को। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में एक कंसेप्ट आता है जीव, और जीव है हमारा गुरु। एक कंसेप्ट आता है सूर्य का, इसका नाम है आत्मा, ये भी समझेंगे हम थोड़ा सा। और एक आता है मन, इसको कहते हैं चंद्रमा। और एक आता है ऊर्जा, और इसको कहते हैं हमारा मंगल। ये कंसेप्ट जीव, आत्मा, मन, और तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा ये है प्योर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब चेतना। इसको और सिंपल करते हैं, लिखते हैं इसको न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे साइंस में न्यूट्रल आता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रन रहेगी। ये इसका काम, ये सिर्फ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, दृष्टा, जिसको क्या कहते हैं अपन, दृष्टा। ये सिर्फ देखने वाली बात है। ये ऑब्जर्वर करती है हर चीज को। किस किस को? जीव को, मन को और बॉडी को, कि ये कर क्या रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं अंदर से। इसीलिए कहते हैं आत्मा कभी किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो ऑब्जर्वर है। वो इन लोगों को पकड़ के रखती है, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को हमेशा न्यूट्रॉन पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। अब ये जो जीव है, ये क्या कंसेप्ट है? जीव है, इसको फीलिंग्स होती है। इसको क्या होती है? फीलिंग्स। और 30 नंबर पे आता मन। तो मन का काम है वासना, इच्छा, मांगना। पूरी दुनिया की सारा खेल यही है, सोचना। ये क्या करता है मन? क्या करता है कि मन हमेशा मांगता रहता है। ये लेना बैंक है, ये लेना जानता है। ये कौन सा बैंक है? लेना बैंक। ये, अरे राजेंद्र जी क्या कर रहे हो सर आप? ये कौन सा बैंक है? ये लेना चाहता है। तो मन हमेशा मांगता है नई नई चीजें, इच्छाएं। अब जब मन मांगता है और वो मन के अनुसार चीजें नहीं होती है, तो हमें दुख होता है। तो दुख किसको होगा? जीव को होगा। दुख कौन महसूस करेगा? जीव। और जो चीजें हमारे मन के अनुसार हो जाती है, तो सुख कौन महसूस करेगा? जीव। तो मन 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 का तो काम सिर्फ मांगना है, इच्छाएं करना है। लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ति होगी या नहीं होगी, उस टाइम जो फीलिंग्स आएगी, जो एक्सपीरियंस करेगा, वो हमारा जीव करेगा। जीव, जीव। अब ये सब चीजें, आत्मा, जीव और ये मन, ये ऊर्जा है, एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी अपने आप से काम नहीं करती, तो उसको मैटर चाहिए। तो एक साइंस में एक सूत्र आता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसका क्या रोल है, इसको समझते हैं अपन। ई का मतलब हो गया एनर्जी। ये आत्मा, जीव और मन, ये तीनों एनर्जी के फॉर्म में है। अब ये चाहते हैं कि हमें कुछ चीज है ना अचीव करनी है। मन में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी एनर्जी है, वो किसी चीज को फिजिक रूप में कैसे प्राप्त करेगी? तो एनर्जी एक फॉर्म ट्रांसफॉर्म करती है, वो मैटर में। किसमें करेगी? मैटर में। और वो करती है प्रकाश की गति से। प्रकाश की ये गति, ये सी स्क्वायर है, ये प्रकाश की गति है। तो एनर्जी हमेशा रूप बदल लेती है अपना। ये आत्मा, जीव और मन, अब अपनी ये पूरा हमा हमारा जो लाइफ है ना, उसमें हम सब चीज किसके तरीके से पूरी करेंगे? बॉडी के द्वारा। क्योंकि बॉडी फिजिक है। बॉडी क्या है? मैटर। हमारा शरीर है पदार्थ। और हमारे शरीर में तीनों चीजें, ठोस, गैस और द्रव, ये तीनों चीज हम, हमारे बॉडी बनी है। तो हमारा जो आत्मा, जीव और मन का कंसेप्ट है, वो बॉडी के द्वारा सब चीजें प्राप्त करना चाहता है। इसी तरीके से जन्म का चक्कर चलता है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं, उनकी पूर्ति के लिए हमें बॉडी तो चाहिए। तो बॉडी है मार्स,
आत्मा हो गया सूर्य, जीव हो गया गुरु, और मन हो गया चंद्रमा। इसलिए इन चारों का रोल है, इन चारों का क्या रोल है कि ये एक परिवार का हिस्सा है। इसीलिए सूर्य पिता, माँ चंद्रमा और भाई और हम खुद, ये चार लोग हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि इनके बगैर लाइफ चलेगी नहीं। तो ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण था जो मैंने आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आत्मा का कंसेप्ट क्या है, मन का कंसेप्ट क्या है, और आत्मा मन और जीव के पास फिजिक नहीं है, एनर्जी है। तो वो चीजों को गेन कैसे करेगी, इस दुनिया में हम जो चीज अचीव करेंगे उसके लिए बॉडी चाहिए ना। इसीलिए एनर्जी बॉडी के फॉर्म में आती है हर जन्म में। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सर, है ना? आगे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? पहला संबंध हो गया, अपने फ्रेंड आ गए। दूसरे नंबर पे लिखो कि हमारे एक तो पर्सनल रिलेशन हो गए, पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन। जैसे परिवार में पर्सनल रिलेशन किस किस के साथ हो गए? गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल। गुरु खुद आप, सूर्य पिता, चंद्रमा और मंगल भाई। ये आपके हमारे पर्सनल रिलेशन है। लेकिन हम पर्सनल रिलेशन से जब बाहर निकल के जाते हैं तो एक प्रोफेशनल लाइफ और होती है। तो लिखो प्रोफेशनल रिलेशन। प्रोफेशनल रिलेशन कौन कौन बताएगा? तो इस ग्रुप में कौन कौन आएंगे? इस ग्रुप में लिखो आप सबसे पहले, इस ग्रुप में आएगा कौन? शुक्र। शनि। ये आपसे प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप करेगा शुक्र। शुक्र का मतलब हो गया पत्नी। शुक्र का मतलब पत्नी और धन। 2 नंबर पे लिखो बुध। दोस्त, दोस्त हमेशा प्रोफेशनल होते हैं, बताया था। बुध दोस्त का कारक है, फ्रेंड्स का कारक है। बुद्धि, व्यापार। दोस्त। 3 नंबर पे लिखो सन्नी। कर्म, नौकरी और नौकर, सेवक लिख लो। ये लोग प्रोफेशनल तरीके से आपसे ट्रीट करेंगे। ये हमारे प्रोफेशनल रिलेशन में आएंगे। ये ग्रुप इसमें रहेगा। शुक्र जो हमारी पत्नी का कारक है, धन का कारक है, बुध है दोस्त, और शनि है सेवक जो हमारी हेल्प करते हैं। ये प्रोफेशनल रिलेशन है। यहां तक क्लियर है? क्लियर। चलो ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? सर फीमेल्स के लिए भी साथ ही बता दीजिए कि वो फीमेल्स में तो फीमेल्स गुरु के की भी यही है, यही प्रोफेशनल है। बस यहाँ आप गुरु की जगह शुक्र को रखना है, उधर गुरु की जगह आप शुक्र को रख लो बस। यहाँ शुक्र की जगह गुरु को रखे हैं सर। बस इतनी सी बात है सर, डॉक्टर साहब, है ना? ओके ओके हाँ। कोई ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ये आपका प्रोफेशनल रिलेशन रहेगा, ये आपका पर्सनल रिलेशन रहेगा। अब इसको कैसे समझेंगे एक बार डिस्कस करते हैं कि ये लोग जब साथ आएंगे तो ये योग का निर्माण करेंगे, योग, है ना? तो ये योग हो गया। और ये लोग आएंगे, ये मेटेरियलिस्टिक चीजों पे काम करेंगे। हम्म मेटेरियलिस्टिक मतलब ये प्रोफेशनल तरीके से काम होगा। जैसे धन की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो प्रोफेशनल हो गए। और ये सब साथ आएंगे तो ये अपने इंटरेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन इनसे क्रिएट होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3। अब कुछ लोग आपसे क्या करेंगे, सब तो खुश रहेंगे नहीं भाई, अपने से सब खुश थोड़ी आज भी। तो कुछ लोग अपने से दुश्मनी भी निभाएंगे, है ना?
कुछ लोग हमें ना डिसलाइक भी करेंगे, हमसे कुछ जलन भी रखेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी करेंगे, तो सब तरीके के लोग होते हैं। तो लिखो वो कौन सा ग्रुप है, वो 3 नंबर ग्रुप लिखो, विलेन्स। विलेन्स विलेन का रोल अदा करेंगे। आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स। रिबल्स, ये लोग रहेंगे। अब इसमें एक का नाम है राहु। एक का क्या नाम है? राहु। और दूसरे का नाम है केतु। बस, ये लोग विलेन की तरह काम करते हैं, चाहे वो ज्योतिष में काम करेंगे या रिश्ते में काम करेंगे, है ना। राहु का क्या मतलब है? केतु का मैंने लिखवा रखा है, ये क्या करता है? काटने का काम करता है, काटना, अलग करना। और राहु क्या करता है? भ्रम फैलाना, मिसगाइड करना। ऑर्थोडॉक्स, कुछ भी उटपटांग काम करना, ये काम है राहु का। अब इसको समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गई चीजें? चलो ठीक है सर, आगे चढ़ते हैं। इसके बाद में अब ग्रुप बन गए दो। हमारे पास कितने ग्रुप आ गए? दो। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए ग्रुप, ये क्लब मान लो, क्लब है, और ये भी एक क्लब है। अब ए क्लब में कौन लोग हैं और बी क्लब में कौन लोग हैं? तो ए क्लब में लिखो आप सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल। शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु। अब ये क्या कर रहे हैं? अब क्लब ए और क्लब बी की एक छोटी सी कहानी है, कि मजेदार कहानी ये है कि मान लो सर, मंदिर का पुजारी है। गुरु क्या है? पुजारी लिखवाया था ना, गुरु क्या है? पुजारी। अब ये पुजारी है और ये राजा है, सूर्य राजा है। अब इनकी एक पार्टी हो रही है, एक जगह बैठे हैं, एक परिवार में है। वहां कोई शराबी आ जाए, वहां कौन आ जाए? शराबी आ जाए, या कोई उटपटांग काम करने वाला आ जाए, जैसे राहु आ गया, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इस तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि किन लोगों को कौन लोग अच्छे लगेंगे, किन लोगों को किन लोग अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरीके से हम ये समझने वाले हैं। तो स्टेप 3 में हम क्या बैठेंगे? तो इनमें शत्रुता रहेगी, आपस में क्या रहेगी? शत्रुता। जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के गुरु, एक परिवार, अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। वहां एक शराबी आ जाए, कबाबी आ जाए, विद्रोह करने वाला आ जाए, तो ये लोग इससे हमेशा क्या रखेंगे? शत्रुता। राहु से क्या रखेंगे? शत्रुता रखेंगे। तालमेल नहीं बैठेगा आपस में, एक दूसरे की एनर्जी अलग है, यही शत्रुता है। तो शत्रुता वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं कि किस किस ग्रह की किस किस की शत्रुता है। ये कहानी से सबके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3। शत्रुता चेक करेंगे कि दुश्मनी की ये कहानी कहां से शुरू होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले लिखो आप सूर्य, सूर्य बनाम शनि। सूर्य बनाम शनि, इसको ऐसे लिखो, पिता, सूर्य पिता है, शनि पुत्र का झगड़ा।
अब आपको जहां भी चार्ट में मिलेंगे सूर्य शनि एक साथ, तो समझ लेना क्या है, पिता पुत्र का झगड़ा है, विचारों में मतभेद है। बहुत सारी प्रिडिक्शन निकल के आएंगी कि इन ये दूसरे क्लब का आदमी है, ये दूसरे क्लब का, एक ए का है एक बी का है, तो इनमें आपस में तालमेल नहीं है। इस तरीके से हमें समझना है। सूर्य अनुशासन है। अब देखो, सूर्य अनुशासन लिखना, समझते हैं कैसे है झगड़ा। सूर्य अनुशासन है, शनि आलस्य है। शनि आलस्य है या देरी है। जब पिता सुबह जल्दी उठता है तो जल्दी उठता है या बेटे को जल्दी उठाना चाहता है, उठाना चाहे, और बेटा देर तक सोता रहे, तो घर में, तो घर में ग्रहण, तो घर में ग्रहण जैसा माहौल बन जाता है। ये लॉजिक है। समझ में आ रही बात। अब ये हमने रिश्तों के आधार पे समझ रहे हैं, ग्रहों को हमने किन में रिश्तों में बदल लिया। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो चार्ट में जहां भी सूर्य और शनि एक साथ रहेगा, तो समझना पिता में और पुत्र में हमेशा विचारों में तालमेल नहीं रहेगा। यदि सूर्य और शनि का संबंध है 1 5 9 से, तो पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहेगा, दोनों की सोच अलग रहेगी। क्योंकि ये क्या बता रहा है, सूर्य अनुशासन है, सूर्य डिसिप्लिन से चलने वाला है, और शनि क्या है, देरी का कारक है, आलस्य है। तो जब पिता सुबह बच्चे को कहता है कि बेटा जल्दी उठो, और बेटा देर तक सोता रहे, तो घर में कौन सा माहौल होता है, तो घर में ग्रहण जैसा माहौल बन जाता है। ये पहली शत्रुता है। आज हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और लॉजिक के साथ इन संबंध पे हम इसका डीएनए को फाइंड आउट करेंगे। यह सबने नोट डाउन कर लिया। चलो सर आगे चलते हैं, अब दूसरे की देखते हैं। यहां तक समझ में आ गई, नहीं आए तो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, कैसे चार्ट पे यूज करेंगे, कैसे इसको समझना है। 2 नंबर पे लिखो, मंगल बनाम केतु। मंगल वर्सेज केतु। इसको अपन उदाहरण से समझ रहे हैं कैसे। इसको ऐसे लिखो आप, 2 तलवारें, जैसे ये एक, ये क्या है, एक तलवार है ना ये वाली, और एक ये क्या है इधर, ये भी एक तलवार है। ये 2 तलवारें, एक का नाम केतु है और एक का नाम मंगल है। ये 2 तलवारें हैं। अब यहां लिख देते हैं, मंगल चाकू है। मंगल भी काटने का काम करता है। मंगल चाकू है, केतु, केतु कैंची है। तो काटने का काम केतु ही करेगा, तो कैंची है। तो जितने भी दर्जी होते हैं, बाल काटने वाले होते हैं, उनका प्रोफेशन केतु से देखा जाता है। चाकू, जैसे डॉक्टर होता है उसके हाथ में चाकू होता है, तो वो मंगल होते हैं, सर्जन। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीजें, छोटी छोटी चीजें। बहुत ज्यादा तो फाउंडेशन जिनकी जितनी मजबूत होगी वो बहुत अच्छा फलित करेंगे। तो मंगल चाकू है, केतु कैंची है। दोनों साथ रहेंगी, दोनों साथ, चाकू और कैंची दोनों को साथ रखेंगे, दोनों को साथ रखेंगे, तो हाथ कटने का डर है, तो हाथ कटने का
डर है, कटने का डर है। यह है अग्नि और विस्फोट। ये अग्नि और विस्फोट का मेल है। अब एक सूत्र भी बता देता हूं आज आपको, बहुत लिख लेना इस सूत्र को, जब आगे आप यूज करेंगे तो काम आएगा। यहां तक सबका हो गया। हाँ जी सर। अब सर एक लिखो, सूत्र लिख लो आप। एक सूत्र निकल के आता है यहां से, मंगल और केतु का संबंध जब जब भी पत्रिका में होगा, मंगल केतु। पहले मैं लिखा देता हूं, किसी भी महिला जातक या पुरुष जातक की कुंडली में मंगल केतु का संबंध है, मंगल 1 5 9 केतु, तो छोटा भाई अल्पायु होता है। छोटा भाई या भाई कोई भी हो, छोटा बड़ा, एक भाई अल्पायु जरूर होगा। ये सूत्र है सर। यदि किसी के है तो चेक कर लो, और इस सूत्र को अपन देख लेते हैं कि वास्तव में ये काम करता है कि नहीं। यदि किसी के चार्ट में मंगल केतु है तो चार्ट को खोल लेना, लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। महिला मंगल कुंडली, मंगल क्या है? भाई का कारक है। केतु कट का कारक है। महिला कुंडली में तो मंगल पति को है सर, बता रहे थे दूसरा आप। सूत्र यहीं से निकल के आएगा। चलो छोड़ दो, ये बाद में चेक करेंगे जब अपन प्रिडिक्शन करेंगे। मंगल केतु किसी के भी चार्ट में है तो बॉडी पे कट लगेगा। मंगल शरीर है, मांसपेशी है, और केतु कट का कारक है, तो कहीं ना कहीं सर्जन, ऑपरेशन, बॉडी पे सर्जरी या कट का निशान रहेगा। नहीं नहीं सर, एक चीज बताइए, मंगल तो आप बता रहे थे ना, महिला के कुंडली में पति का है। अरे सर, वो चैप्टर अलग है, वो भी बात करेंगे। मंगल केतु का अलग रोल है, तो महिला के हिसाब से पति से तलाक रहेगा, लगाव रहेगा, है ना। हम्म। क्योंकि केतु का काम अलग करना है, तो मंगल की कुंडली में मंगल भाई भी होता है और महिला के लिए वो पति होता है। इसलिए पति सर के मंग, कॉन्टेक्स्ट में अलग मंग, रिजल्ट आएंगे और भाई के रिजल्ट में अलग रिजल्ट आएंगे। यहां सर तक हो गया सर ये। अल्पायु का मतलब क्या हुआ? अल्पायु का मतलब क्या हुआ? मंगल केतु होता है, अल्पायु का अल्पायु क्या का मतलब? मतलब ये होता है कि लाइफ कंप्रोमाइज होती है। मतलब समझा नहीं मतलब, सर। एज कम हाँ जी, रहेगी। हाँ जी, एज कम मतलब रहेगी या कम एज में डेथ हो एक्सीडेंटल डेथ। जाएगी उसकी। एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है ना। मेरे मंगल केतु का मेरे चार्ट में मेरा छोटा भाई 25 साल का डेथ हो गई। और ये हम्म। आप प्रैक्टिकल करना, ऐसे किसी की कही हुई बात पे विश्वास मत करना ना। हम्म। आप ये हजारों कुंडलियों पे रिसर्च करके सूत्र लगाया हुआ है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको यहाँ ऑनलाइन बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, फिर वैसे बता दी, ऐसे नहीं हो चीजें होती। संभावनाएं रहती हैं, संभावनाएं पूरी पूरी है, पॉसिबिलिटी, गारंटी किसी चीज की नहीं है। अच्छा सर बताइए, लेके अगर चले। मंगल के अगले वाले घर पे तो। 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ लिखो सर। अभी अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। में सरोज जी, एक बार अपना ये चैप्टर क्लियर करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये मंगल केतु हो गया पूरा चैप्टर, आगे चलते हैं। अब लिखो सर आगे, बुध और मंगल। ये मैं उदाहरण से समझा रहा हूं कि कैसी दुश्मनी होती है, बुध वर्सेज मंगल। ऐसे हम एक एक ग्रह की समझेंगे आगे। बुध और मंगल। अब बुध क्या है? बुध कलम है। बुध क्या है? कलम। और मंगल क्या है सर? तलवार। बुध क्या है? कलम और तलवार। बुध बातचीत है। बुध क्या है? बातचीत। अब समझना आप कैसे योग होते हैं ये। बातचीत है,
मंगल गुस्सा है। मंगल गुस्सा है। क्या आपने क्या आपने कभी गुस्से में कोई समझदारी भरी बात की? तो जिनके चार्ट में बुध मंगल रहेगा वो गुस्से में बात करेंगे और अपना सारा काम गड़बड़ कर लेंगे, क्योंकि गुस्से में समझदारी होती ही नहीं है ना। तो ये योग है। बुध मंगल हमेशा एक दूसरे के एंटी हैं। बुध बी क्लब का आदमी है, मंगल ए क्लब का आदमी है। तो ए क्लब के साथ जब गलत लोग आएंगे तो तालमेल बैठेगा नहीं। बात की है, इसलिए ये दुश्मन है। इसलिए ये दुश्मन है। अब इसको वैदिक ज्योतिष अलग तरीके से बताती है, वो भी बता देता हूं आपको। बुध को बच्चा मानती है। बुध क्या है? राजकुमार। बुध है बच्चा। मंगल है सेनापति, है ना, डराने वाला। तो बच्चे को कौन डरा रहा है? मार्स, मंगल। बच्चा डरता है, सेनापति है ना ये। तो ये बच्चे को खेलने नहीं देता, मन की आजादी नहीं करने देता। वैदिक ज्योतिष इस तरीके से बताती है कि भाई बच्चे को ये बाउंड्री में रखता है, कंट्रोल करता है। अब बच्चे को कंट्रोल पसंद नहीं होता, इसलिए इन दोनों में दुश्मनी है। वैदिक ज्योतिष इस तरीके से इसको बताती है। और हमने इसको साइंटिफिक तरीके से समझा कि बुध की जो प्रॉपर्टी है वो है कम्युनिकेशन। कलम है, लिखना पढ़ना, बात हुई थी, है ना, गणना करना। और मंगल है पावर, फोर्स है, काटना का काम है। तो बातचीत कैसी होगी? चाकू की तरह आवाज आवाज चलेगी। वाणी कैसे चलेगी? चाकू की तरह। तो बातचीत से अपने सारे काम बिगाड़ लेगा इंसान। इस तरीके से स्टडी की जाती है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी होगा, शार्प शार्प रहेगी बात, मिठास नहीं रहेगी, तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं। गुस्से में या बात करेगा। इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे। ये क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो सर आगे। अब आगे नंबर लिखो, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, इसमें क्या करना है सर? अपने को सम देखना है। सम की भाई कौन न्यूट्रल रहेगा। सम का मतलब होता है न्यूट्रल, जो ना तो माइ दोनों तरफ रहेगा, ए में भी रहेगा और बी में भी रहेगा। सम या तटस्थ ग्रह। ये भी तो देखेंगे कि भाई कौन है दोनों पार्टियों से, ग्रुप ए प्लस बी, इन दोनों से तालमेल बनाने वाला कौन है? तो उसका नाम है बुध। बुध के पास वो पावर है। तो जो बुध के लोग होते हैं या गुरु जिनका बुध का होता है ना, वो चाहे दुश्मन खेमे में भी जा सकता है और अपने परिवार के साथ भी जा सकता है। वो जोड़ने वाला है, वो बिचौलिया का काम करता है। तो बिचौलिया से संबंधित जितने भी काम होते हैं, कमीशन एजेंट के काम, वो बुध करता है। क्योंकि उसके पास परमात्मा ने ये पावर दी है। तालमेल बिठाना, साठ गांठ करने वाला, बिचौलिया, जोड़ तोड़ करने वाला, लोगों को समझाने वाला, ये बुध का काम है। तो अब इसको समझते हैं कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं। ऐसे लिखो आप, लिखो ही याद आएगी आपके। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो दोनों पार्टियों में, जो दोनों पार्टियों में, पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी ए और पार्टी बी में चले जाते हैं। कहते हैं ना लोग दल बदलू। इसीलिए बुध को ड्यूल कहा जाता है। ड्यूल पर्सनैलिटी का आदमी होता है वो। ड्यूल पर्सनैलिटी बुध वालों की होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे बुध है, बुध क्या है? बच्चा। अब इसको मैं बिल्कुल आपको छोटे बच्चों की तरह अपन सीख रहे हैं। बच्चा बुध,
बुद्ध एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। बहुत गुणा गणित नहीं सीख रहे अपन, बहुत सिंपल वे में सीख रहे हैं। वह बड़ू, बड़ा कौन, सूर्य के साथ भी खेल सकता है। और चालाक लोगों, चालाक लोगों कौन कौन, शनि और शुक्र, ये चालाक हैं, के साथ भी। इसीलिए तो बुद्ध को चतुर कहते हैं, चालाक, कलेवर, कि यार वो आदमी बहुत चालाक है भाई, तो बुद्ध का आदमी है वो, समझ लेना बुद्ध के गुण है चालाक, क्योंकि वो चालाक के साथ भी रहता है और बड़ों के साथ भी रहता है। उसे जहां मजा आता है, उसे जहां मजा आता है वहीं बैठ जाता है। बच्चा है, बच्चे के हिसाब से सोचो, बच्चा अपना मनमोजी होता है, तो बुद्ध का आदमी मनमोजी होता है। वो जिसको जहां मजा आ रहा है वहीं बैठा है, कभी बच्चा बन गया, कभी बड़ा बन गया, कभी दोस्तों के साथ है, कभी दुश्मनों के साथ, कुछ मनमोजी है। तो बुद्ध हमेशा मनमोजी होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मालूम चल गया कि कौन ऐसा आदमी है जो दोनों पार्टियों के साथ रहेगा। चलो सर, आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या बोलती है कि अब आपको ये देखना है बेस्ट फ्रेंड, BFF, BFF लिखो आप। बेस्ट, बी मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर्मूला है ये, BFF। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कौन रहेंगे, 1 5 9, 1 5 9 में बैठे हो, में बैठे हो, लिखो। दूसरा लिखो इसमें स्टेप 2 में, नेबर्स। अब नेबर्स भी देखेंगे हम, हमारे पड़ोसी कौन है, पड़ोसी। पड़ोसी कौन आएंगे, जो 2 और 12 भाव में हो। इसको ऐसे लिखो, पीछे वाला, पीछे वाला धक्का देता है, पीछे वाला धक्का देता है, आगे वाला रास्ता दिखाता है, आगे वाला रास्ता दिखाता है। ये हो गई सर। हाँ जी सर। ठीक है, 3 नंबर लिखो सर। अब इसी में स्टेप नंबर 5 में 3 नंबर, अब लिखो सर, एनिमी, एनिमी, ब्लोकर्स, जो रास्ता रोकेंगे हमारा, ब्लोकर्स। जो ठीक सामने, जो ठीक सामने 7वें भाव में खड़ा हो, जो हमारे रास्ते में आके ठीक 180 डिग्री पे आ गया, इसका मतलब वो हमारा रास्ता रोकने के लिए आया है, वो हमारा ब्लोकर है, रास्ते में रोड़ा है, उसको हम समझे कि चार्ट में खड़ा हो और रास्ता रोक रहा हो, और रास्ता रोक रहा हो। यहां तक क्लियर हो गई।
हाँ जी सर। ठीक है सर, चलते हैं अब आगे। ये हम BNN की अभी ग्रामर चल रही है, ग्रामर कि किसको किस तरीके से सारी चीजों को हम आगे यूज करने वाले हैं। अब वो यूज करने का तरीका हम आगे सीखेंगे। एक बार हम ये सब चीजें, बेसिक चीजें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं, कौन किसका फ्रेंड है, किसका दोस्त है, कौन विलेन का रोल अदा कर रहा है, कौन सा A ग्रुप में है, कौन सा B ग्रुप में है, सब चीजें बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं इसमें। आगे चलते स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, अब इसमें क्या करेंगे सर, ये गुरु है। अब आप में से ये करेंगे इसमें कि एक आदमी तो अपने में से बनेगा गुरु। एक कौन बन गया, गुरु। और एक को बनाएंगे हम मंगल, और एक को बना रहे हैं हम शनि। अब ऐसे समझेंगे कि कैसे काम होगा ये, अलग अलग दिशाओं में खड़ा करेंगे गुरु को। ये अलग अलग दिशाएं हैं, मान लो गुरु, ये गुरु है, ये गुरु है। अब गुरु यहां खड़ा है, तो गुरु ये आगे जा रहा है, मतलब आगे, और ये क्या है, पीछे। तो गुरु को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन धक्का मार रहा है, ये देखना है अपने को कि गुरु को क्या कर रहा है, कि कौन तो सपोर्ट करेगा और कौन उसको आगे खींच रहा है। जैसे एक तो हाथ पकड़ के अपने को आगे खींचता है कोई इंसान, एक पीछे से पुश करता है। अब इसको अपन ये समझेंगे कि यदि पीछे से पुश करने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है, ये भी देखेंगे। इधर भी ये देखेंगे कि आगे हमारा हाथ पकड़ने वाला दोस्त है या दुश्मन है। एक ये देखेंगे सामने कौन खड़ा है, दुश्मन खड़ा है या दोस्त खड़ा है। इस तरीके से हम चार्ट में इनको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लिख लो आराम से एक बार, और इसको थोड़ा सोच समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। यहां तक समझ में आ गई सर? हाँ जी सर। यानी ये तो क्या है, ये 180 डिग्री है, ये इसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। आगे इस वाली आगे स्लाइड में बात करेंगे, ये इसके पास्ट है, ये इसका पास्ट है, और ये इसका फ्यूचर है। अब सर मैं ये पूछूं आपसे कि गुरु के सामने मान लो मंगल आ गया, गुरु के रास्ते में आप जा रहे हो और आपके सामने मंगल आ गया, तो आपको क्या महसूस होगा सर? अब अपना अनम्यूट कर लो सब, अपन बात करेंगे अब। सी अपने लिखने का काम हो गया बंद, अपने सब अनम्यूट कर लो। अब बात करने वाले वन बाय वन, बहुत साइलेंट तरीके से, कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपके सामने मंगल आ गया, तो पीयूष जी मैं आपसे पूछता हूँ आपको कैसा महसूस होगा? एनर्जेटिक। हाँ जी, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक महसूस होगा। अच्छी बात है सर। और कोई अपना कमेंट या कोई बताना चाहे कि सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा महसूस होगा। मैं, ये आप हो, और यहाँ पे खड़ा है सेनापति, मंगल क्या है, सेनापति, है ना। मंगल के पास पावर है एक। ये मान लो ये पहलवान है, ऐसे समझो पहलवान, और आप ही हो, आपको रास्ते में एक भारी भरकम तगड़ा मजबूत आदमी मिल गया, पहलवान, तो आपको कैसा लगेगा, एक बार बताना सर। डर लगेगा। डर लगेगा। तो ये डर लगेगा क्योंकि सातवें आपके सामने पहलवान आके खड़ा हो गया, तो आपको एक बार ये महसूस होगा कि यार ये पहलवान है, ये कभी पटक उटक नहीं दे, गुस्सा वुस्सा नहीं मार दे, तो ये डर लगेगा। इस तरीके से हम चार्ट में स्टडी करेंगे, है ना। अब ये गुरु है, अब यहाँ पे सर सूर्य आ गया, अब आपके पास कौन खड़ा है आगे मदद के लिए, क्या पिता। महसूस होगा आपको? ऊर्जा। ये आगे पिता खड़ा है ना। ऊर्जा मिलेगी या सपोर्ट, मतलब
सपोर्ट आ गया बिल्कुल भाई। सपोर्ट। हमारे पापा खड़े हैं, फादर खड़े हैं, तो फादर क्या करेगा आप बताओ? आपको कॉन्फिडेंस देगा, बेटा मैं खड़ा हूँ, घबरा मत, मैं खड़ा हूँ, आजा। तो कॉन्फिडेंस का नाम सूर्य है ना। विल पावर आपकी सूर्य है, वो कहेगा अरे घबरा मत, खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। जैसे सर ना ये कि सर वो एक ये याद आ गई कि 159 माँ के रेस्पेक्ट ममता में है बोल रहे पिता प्यार है, माँ ममता है पिता प्यार है, और माँ बाप के चरणों में ही सारा। संसार है। बोलो सर जोर से, कि संसार माँ है। हैं। ममता है पिता प्यार है, और माँ बाप के चरणों में ही सारा संसार है। संसार है। संसार है। तो सर ये ज्योतिष है ना, इसको हम रिश्तों की तरह समझ रहे हैं कि किस तरीके से कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी टांग खींचेगा, कौन हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा सर? क्लियर बात है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुरु के आगे बता रहे हैं आप मंगल आ जाए रास्ते में, तो 159 के रेशियो की बात कर रहे हैं ना अपन। अब मैं आगे चलता हूँ, इससे जस्ट वाली सिंपल चार्ट बना के समझा रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है सर, डॉक्टर साहब आपकी बात का बिल्कुल मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। यहाँ समझा रहा हूँ ये इस तरीके से, ये समझो सर, ये है ना। एक बार तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ये गुरु हो, ये 180 डिग्री मतलब ये सातवां भाव है, सातवां भाव। ठीक है सर। अब एक एक चीज समझते हैं। गुरु के सामने अभी बताया कि सर मंगल आ गया तो डर लगेगा, ठीक है। सर केतु आ गया तो क्या करेगा? भाई आपके जस्ट सामने आके खड़ा हो गया केतु, तो अभी लिखवाया था केतु विलेन है, राहु और केतु कौन है? विलन है। विलेन का रोल अदा करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप कौन से ग्रुप के लोग हैं? ये ना तो ए के हैं ना बी के हैं, ये अलग ग्रुप है इनका। ये विलेन का रोल अदा करेंगे, तो गुरु को केतु क्या करेगा? केतु संसार से अलग करेगा। विलेन भाई का मतलब क्या आपको हुआ सर? पूरा विलेन का डेफिनेशन समझा लीजिए, विलेन का मतलब क्या हुआ पूरा। विलेन का मतलब सर होता है, विलेन का मतलब कौन अच्छे तरीके से बताएगा डॉक्टर साहब को? फिल्म देखिए आपने, मूवी वगैरह में उसमें विलेन आते हैं, गुंडे बदमाश। जो गुंडे बदमाश रहते हैं उनको विलेन कहते हैं, जो अलग काम करते हैं, दुनिया से अलग काम करते हैं ना, समाज के नहीं सर, कानून कायदे से वो अलग चलते हैं, अलग धारा से चलते हैं, अलग सोच है उनकी, वो विलेन होते तो हीरो सोच में को अपने मतलब वो लड़ाई झगड़े में पक्ष में ज्यादा बाधा रहते हैं डाल क्या कोई? सोच की बात है, वो लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहते हैं क्या प्रोग्रेस में अलग रहते हैं? कैसे रहते हैं विलेन में? हैं। वो अलग सर अलग वो रोल है सर, हर देखो कोई देखो, एक तो ये समझ लेना ग्रह कोई खराब नहीं है, वो किस सिचुएशन में काम करेगा, वो किस सिचुएशन में काम करेगा उसके हिसाब से उसका रोल अदा किया जाएगा। ना कोई गुरु खराब है, ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना सैटर्न खराब है। उनकी सबकी सिचुएशन मैंने लिखवाई थी नंबर बी पे, पहले लिखवाई थी पर्सन, नंबर बी सिचुएशन, और नंबर 3 एक्शन। वो किस सिचुएशन में काम करेगा? सर हम सब अच्छे थोड़ी हैं, कभी कभी हम भी खराब बनते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जब हम हमारे मान सम्मान पे या हमारे पर्सनल रिश्तों पे कोई आदमी हाथ उठाता, आंच आती है, तो हम भी विलेन बनते हैं। बनना ऐसे पड़ता थोड़ी संत महात्मा बने रहेंगे। कोई हमारी माँ को, ऐसे मैं बच्चों को ये पढ़ा रहा था कि बच्चों ये बताओ, सर एक बात बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज है। मैंने पूछा कि कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि पढ़ाई में किसी को मजा आता नहीं है। तो मैंने पूछा बच्चों आप पढ़ना नहीं चाहते? बोले सर मजा नहीं आता, किताब बेकार है, अच्छी नहीं लगती। मैं को ठीक है बेटा, मैं को ये बताओ कि यदि कोई आदमी, एक बड़ा पहलवान बैठा है इधर, है ना, साइड में, और मैं आपको जाके ये कहूँ कि बेटा इस पहलवान के आपको थप्पड़ मारनी है, तो आप मार दोगे विदाउट रीजन? एक बार इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ ना, दिख रहा है सर सबको? विदाउट रीजन आप इसको थप्पड़ मार दोगे क्या? तो विदाउट रीजन कोई काम नहीं करता। बोले सर बेवजह कैसे मार देंगे, आप कैसी बात कर रहे हो? भाई कोई पहलवान, और वो भी पहलवान के थप्पड़ मार सकता है क्या कोई सर? बेवजह नहीं मारेगा। तो बोले साहब कोई बावड़ो को नहीं दुनिया में, गुरु जी ते बावड़ा मत बनाओ, पहलवान के थप्पड़ में कोई कौन मार सके। तो मैं को ठीक है। अब बच्चों सिचुएशन को चेंज करते हैं, सिचुएशन वाली बात आ गई अब, कि बच्चों वो पहलवान यदि हमारी माँ के साथ या आपकी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है, और आप भी वहीं खड़े हो, और आप छोटे हो, बच्चे ही हो, तो आप क्या करोगे?
तो बच्चों ने सर पता है क्या जवाब दिया? सर मैं उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन उसके पत्थर मार सकता हूँ। कोई बोले सर मैं मिट्टी फेंक सकता हूँ। कोई बोले सर मैं बटको ही पाड़ लूं। कोई बोले सर मैं छड़ी की दे लूं। कोई कुछ ना कुछ बता रहा था कि भाई मेरी माँ की इज्जत पे सवाल आ गया ना तो सर मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा बेटा पढ़ना इसीलिए है, ये किताबें है ना ये पहलवान है। अब आपकी इज्जत पे आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जैसे आपकी माँ के साथ प्रॉब्लम आ रही वैसे ही आपको इस वजह से पढ़ना है, वजह आ गई आपके पास, पढ़ने की वजह चाहिए। तो हम कोई भी काम करते हैं ना सर, वो किसी न किसी वजह से करते हैं। हम ज्योतिष भी सीख रहे हैं तो उसके पीछे एक वजह है। इसी तरीके से हर प्लेनेट है ना वो एक वजह के अनुसार अपना एक्शन चेंज करेगा, अपना रोल चेंज करेगा डॉक्टर साहब। तो खराब नाम तो इस दुनिया में शुभ और अशुभ कुछ नहीं है, ये मिथ है। सूटेबल और अनसूटेबल जरूर है कि कोई ग्रह किस सिचुएशन में काम कर रहा है, किस सिचुएशन में। अब देखो मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि एक बच्चा है और एक बच्चे के हाथ में चाकू है, तो उस सिचुएशन में क्या है सर, वो उस बच्चे के लिए अशुभ बात है। और यदि वो ही चाकू किसी सर्जन के हाथ में हो तो वो किसी की जान बचा सकता है, किसी को जिंदगी दे सकता है। चाकू वही है, सिचुएशन चेंज होते ही वो सूटेबल और अनसूटेबल हो गया। चाकू खराब नहीं है, इसीलिए कोई ग्रह खराब नहीं है। ग्रह कोई तो खराब नहीं है, ग्रह सिचुएशन में किस तरीके से काम होंगे। इसलिए हम कहते हैं तो कि सर ग्रह कोई दुनिया में ग्रह चीज तो खराब खराब नहीं है, होती नहीं है। देखो सिचुएशन तो चेंज होगी ना, सिचुएशन में नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है सारा वो बिल्कुल। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है तो सूटेबल है, और आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो अनसूटेबल है, बस इतनी सी बात है। हमारे अनुसार कोई चीज हो रही है, हमारे फ्रेम के अनुसार, हमारे परसेप्शन के अनुसार, तो वो हमारे लिए सूटेबल है। यदि हमारे फ्रेम से, हमारी परसेप्शन से, हमारे बिलीफ सिस्टम से कोई चीज बाहर होती है तो वो हमारे लिए अनसूटेबल है। उसको हमारे पब्लिक वर्डिंग में शुभ और अशुभ का नाम दिया गया है कि भाई ये चीज मेरे लिए शुभ है, ये मेरे लिए अशुभ है, बस इतनी सी बात है। शुभ अशुभ का कोई कंसेप्ट नहीं इस दुनिया में, सूटेबल और अनसूटेबल है। ना कोई राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना मंगल खराब है, ना गुरु खराब है। ये सब लोगों को फियर फॉर्म किया जाता है, माइंड में डर बैठाया जाता है। सॉफ्ट एस्ट्रोलॉजी एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इस दुनिया में हमारे देश में दो सबसे ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, एक है रिलीजन, एक है एस्ट्रोलॉजी। यदि इसके माध्यम से किसी गलत लोगों के पास आप चले गए, गलत लोगों ने आपके माइंड में गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अब वो आपका बिलीफ बन गया। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी चार्ट है ना सर खराब नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं हर एक चार्ट का मीनिंग अलग है। जैसे मैंने बताया कि सर गुरु और केतु का योग किसी के चार्ट में आ गया, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना है ना। गुरु केतु का एक योग एक परिस्थिति में क्या करेगा कि यदि वो इंसान बिजनेसमैन बनेगा, यदि वो सेल्स का काम करेगा, उस सिचुएशन में वो इंसान सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो केतु की एनर्जी है ना वो सेल्समैन बनाने के लिए नहीं है, बिजनेसमैन नहीं बनाएगी। यदि वो इंसान ह्यूमैनिटी में जाएगा, मानवता की सेवा करेगा, रिसर्च का काम करेगा, या वो ओकल्ट साइंस में आएगा तो वो झंडे गाड़ेगा। अब बताओ केतु खराब है, शुभ है या शुभ है? हमने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एनर्जी को क्या किया, पर बिजनेस ट्रांसफॉर्म के लिए किया। तो यही एस्ट्रोलॉजी सिखाएगी आपको कि देखो एनर्जी कभी बिजनेस नष्ट नहीं होगी। अब सर केतु को इस बिजनेस घर के से लिए उठा तो के उस केतु घर में। खराब हो गया, हाँ जी। बिजनेस के लिए तो केतु खराब हो गया, गुरु और केतु बिजनेस के लिए तो बिजनेस के खराब हो लिए गया। वो सर और एक एक आप है ना लोकल माइंडसेट को साइंस के चेंज लिए करो। अच्छा हो गया। खराब कुछ नहीं होता है सर, खराब का वर्ड ही माइंड से हटाओ, खराब नहीं अनसूटेबल बोलो। तो अनसुटेबल है तो वो फेवर अब वो में तो है ही नहीं ना। के लिए खराब इसलिए है कि वो केतु को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उस काम में। केतु की एनर्जी जाती है रिसर्च पे, केतु लेके जाएगा आपको रहस्य में। अब जब आपको मजा जिस काम में नहीं आएगा वो काम कितने दिन जबरदस्ती कर लोगे आप? बहुत लोग गुरु गुरु केतु वाले करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं फिर जीरो हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता सर। आपकी पीआईपी नहीं है, पीआईपी का मतलब होता है प्री इंस्टॉल्ड पर्सनैलिटी। आपके जन्म के साथ माइंड में वो पर्सनैलिटी लेके नहीं पैदा हुआ बच्चा, इसलिए मजा नहीं आता उसको। उसको मजा कहाँ सर आता है? लोगों की मदद करने में। फिर एस्ट्रोलॉजर बन जाए सर आपकी तरह, गुरु केतु का योग है तो हमारे में।
यही तो एस्ट्रोलॉजी फाइंड आउट का सब्जेक्ट है ना, कि मुझे किस चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूं। सर सीखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पहले कम से कम हम तो ये देखें कि मेरी एनर्जी कहाँ अलाइन है, मैं किस काम के लिए बना हूं, मेरी पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मुझे किस चीज की एनर्जी मिली है, उसी एनर्जी को यूज करना है और सक्सेस के साथ हैप्पीनेस लेनी है। सर आप गुरु केतु वाले को बिजनेसमैन बना दो, उसको अंदर से खुशी नहीं आएगी, अंदर से खुशी चाहिए अपने को, ये सीखना है। हम सबका एक ही मिशन है, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है कि मुझे अंदर से हैप्पीनेस आए बस। और हम जी क्यों रहे हैं, हम पैसे क्यों सर कमा रहे हैं? बिजनेस सर बिजनेस की बात करें तो मैं आज तक बिजनेस ही करता आ रहा हूँ। मेरा कम से कम 2-3 करोड़ का ईयर का टर्नओवर है। मुझे मजा तो आता है सर, ये गुरु केतु का मेरे हॉबी है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है तो आप करते रहो। लेकिन कभी कभी आपका परसेप्शन, आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि काश मैं वर्क फॉर ह्यूमैनिटी करता तो और मजा आता मुझे। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई अंतिम सत्य ही है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी चार्ट में कहीं दाएं बाएं हो, डिग्री के अनुसार कम बत्ती हो, तो कोई ऐसी बात होती नहीं, एक पॉसिबिलिटी बताई जाती है एस्ट्रोलॉजी में, है ना। चलो सर आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो मजा तो आ रहा है ना? मेरे को तो बहुत ज्यादा आ रहा है साहब। मजा इसीलिए आ रहा है केतु गुरु के साथ बैठा है। अभी तो बात करते सर मजा नहीं आ रहा, तो अभी कह रहे हो सर बहुत मजा आ रहा है। क्या? मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस भी कर रहा हूँ, उसमें भी मजा आ रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं तो। बिजनेस किस टाइप का, आप ये बताओ, आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हो ये बता दो आप। सर मेडिकल, इसी है? मेडिसिन का। अब आप सो देखो सर, मेडिसिन का बिजनेस है लोगों की सेवा करना, डॉक्टर हो आप, मानवता का काम कर रहे हो। अब कहते हो मजा नहीं आ रहा है, सर बात वही है। डॉक्टर साहब मनु जी, रामोतार जी को ये बताओ कि केतु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, वो सेवा ही कर रहे हैं। नहीं, केतु डॉक्टर है बताए, केतु केतु डॉक्टर डॉक्टर है। लिखवाया भी था मैंने आपको। तो हाँ। जब खुद डॉक्टर हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो मजा क्यों नहीं आएगा, काम तो वही कर रहे हैं। उसी बिजनेस को आप 100 करोड़ का कर लो ना, कहाँ दिक्कत आती है, आप बड़ा हॉस्पिटल खोल लो। मतलब मजा आने एक वाला ही नहीं, है उनको, उनको मजा हाँ आने वाला ही है। बिल्कुल, तो राइट डायरेक्शन में हो सर। एक ब्रांच नहीं, आप फ्रेंचाइजी दो ऑल ओवर इंडिया में, क्यों मजा नहीं आएगा? इसी तभी तो कह कहते रहा हैं, हूँ तो सिचुएशन को बिजनेस यूज करो आप। मैं खाना खाए बगैर रह सकता हूँ, लेकिन बिजनेस के बगैर नहीं रह सकता। ये पोजीशन है सर मेरी। है? मैं चलो सर खाना अब खाए एक बगैर बात रह समझ सकता हूँ, लेते लेकिन हैं ना, बिजनेस जो को मुझे अभी संभालना बात हुई थी चार्ट पे समझ लेते हैं। चलो कोई बात, अच्छी बात है सर। और ये चार्ट पे समझ लेते हैं कि कैसी चीजें। अब ये आप बता रहे थे सर सामने कौन आएगा, इधर कौन आएगा, उधर कौन आएगा, इसको देख लेते हैं। गुरु से हम पकड़ लेते हैं ये, गुरु से एक एक चीज को मैंने बताया। यहाँ मंगल आ गया, यहाँ ये जस्ट गुरु से क्या है, 180 डिग्री है। ये 1 नंबर है और ये 7 नंबर है, तो ये हमेशा अपोजिट है, 180 डिग्री पे इन फ्रंट ऑफ। तो गुरु को क्या लगेगा, गुरु को डर लगेगा। फिर मैंने बताया कि सर यहाँ केतु आ गया, तो ये क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, मानवता के काम करेगा, डिटैच हो जाएगा। कई लोग तो साधु बन जाते हैं, कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि डिटैच ऑफ मेटेरियलिस्टिक, आपको भौतिकवाद से अलग करेगा, आपको खींच के लेके जाएगा। यहाँ राहु आ गया, तो बताओ क्या बनेगा सर, क्या लगेगा आपको, राहु महाराज आ गए इधर सामने खड़े हैं आपके, सीना तान के। पीयूष जी बोलो, अनम्यूट करो अपने आपको। राजेंद्र जी आप बताओ सर, आप सीनियर पर्सन हो, खोलो ना, आप बहुत बात करते हैं भ्रमित करेगा सर, जी। भ्रमित करेगा। भ्रमित करेगा, राहु आ गया तो क्या करेगा, इल्यूजन और डिल्यूजन क्रिएट कर देगा। डिसीजन नहीं ले पा सकता इंसान, भाई मैं किधर जाऊं। जैसे कभी लोग ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे, सर मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। इस तरीके से हमें देखना है एस्ट्रोलॉजी को, कि जब आपके सामने इस यहाँ पे आएगा तो वो आपको मेन्यूपुलेट करेगा, क्या करेगा, मेन्यूपुलेट करेगा। यहाँ बैठने वाला ग्रह अपने हिसाब से, अपने हिसाब से वो आपको
तोड़ेगा मरोड़ेगा, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं मैनिपुलेटर। इसको क्या कहेंगे? मैनिपुलेटर। ये आपको मैनिपुलेट करेगा। ठीक है केवल सर। अब भ्रमित ही यहां करेगा से, क्या? हाँ जी, केवल भ्रमित ही करेगा? इसके पास जो जो चीजें है ना वो सारी चीजें देगा यार। राहु का काम है माया में फंसाना, भौतिक जगत की चकाचौंध में लेके जाना, है ना। दुनिया के जितने भी इथिकल इलीगल काम है वो करवाना आपसे। अब इसको पकड़ लो, राहु के पास क्या चीजें हैं वो सब ये इंसान कर रहेगा। इसके सामने ये खड़ा हो गया तो ये कहेगा कि मेरी बात मान, मेरी बात मान। मैनिपुलेट कर रहा है इसको। इसको क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है ना। इस तरीके से मंगल कहेगा कि तू मेरी मुझे मेरी मेरी तरह बन, एथलेटिक बन, गुस्से वाला बन, पहलवान बन। ये मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब ये अपने सांचे में ढालने की कोशिश करेगा। ये बात है, कितनी सिंपल बात है। चलो ठीक है। अब यहाँ सरोज जी सर, आज आपकी आवाज सुनाई नहीं दी सर मेरे को। सरोज जी सर, यहाँ यहाँ सूर्य बैठा है, हाँ जी। गुरु आप जा रहे हो, है ना सरोज जी, आप ये खड़े हो, यहाँ आपके पापा जी बैठे हैं। आपको क्या लगेगा सर? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। हम्म। यहाँ सर हम्म। चंद्र है, आपको क्या लगेगा? देखना समझना, बिल्कुल बहुत सिंपल वे से। यहाँ सूर्य की जगह चंद्रमा आ गया, अब आपको आके माँ खड़ी है, क्या लगेगा? इमोशनल हो जाएगा आदमी। इमोशन नहीं, आपको लगेगा कि प्रेम ही आ जाएगा ना आपके पास। माँ खड़ी है, माँ खड़ते तो प्रेम शांति से आ जाते। अरे माँ खड़ी है, माँ, माँ ममता है, पिता प्यार है, और माँ बाप के चरणों में ही सारा संसार। अभी बताया था ना। चलो दूसरा फेंक देता हूँ एक तुर्रा, कि माँ महात्मा और परमात्मा। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, और माँ तो इन सबसे तीनों में भारी है। जी जी। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, और माँ इन तीनों में सबसे भारी है। लिख लो सर, याद रहेगा ऐसे। तो माँ आ गई तो माँ क्या करेगी बताओ? इंसान का कोई दिक्कत है? ये कह देगी बेटा सब कुछ ले ले, तेरे लिए मैं सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दूंगी। तो आगे जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी। अच्छा, ये और फिर दोनों का कैसा मतलब, है? हाँ? 2 नंबर पे रहना और 7 नंबर पे रहना, दोनों का मतलब सेम है। पहले पहले मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ कोई भी आएगा वो इसको मैन्युपुलेट करेगा, अपने तरह अपने रंग में ढालेगा। ये समझ लो ना सर। सामने जो बैठा है वो मंगल आए, सूर्य आए, बुध आए, गुरु आए, के कोई भी आए, वो अपने मन में अपने रंग में डालेगा कि भाई मैं जैसा हूं ना वैसा बन जा तू। ओके ओके। भाई समझ में आ गया सातवें भाव सात में नंबर की बात? हाँ? सातवें भाव का मतलब सातवें भाव में आएगा वो होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज को गुरु से देखेंगे ना सर, अपन गुरु से आगे सूर्य बैठा तो हर चीज को गुरु से अपन कंपैरिजन करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज पे बता रहा हूं, जब कर्म को देखेंगे तब शनि को रख लेंगे, एजुकेशन को देखेंगे तो बुध को देखेंगे, बुद्ध आगे को आगे देखेंगे। बताने वाला हूँ सर, है ना। स्टेप बाय ठीक। स्टेप। पीयूष जी समझ में आ रहा है या अपन ऐसे टाइम पास करें? सही बताना सर। हाँ, आ रहा ऐसा है सर समझ में। कोई एस्ट्रोलॉजी से टास्क। मजा, ये देखो पहले एक बार बोलो सर, ऐसे बोलो बहुत मजा आ रहा है बहुत बहुत मजा आ मजा। रहा है। सर। ऐसे दिल से बोलो सर, वास्तव में ज्योतिष सीख ऐसे तो कभी लगा ही नहीं था कि ऐसी ज्योतिष सीख जाएंगे हम। सर बल्ब नहीं, ऑन हो रहा है लाइट का। ऐसा हाँ? समझ में आ रहा है। ये लाइट का अगर बल्ब समझ। ऑन हो गया सर ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है? बल्ब ऑन लाइट हो रहा है, बल्ब ऑन। बल्ब ऑन हो गया सर। बल्ब ऑन हो रहा है, बीओबी, बल्ब ऑन हो। अच्छा, देखो सर ज्योतिष कितनी सिंपल है, रिश्तों की तरह ज्योतिष सीख रहे हैं हम। कभी आपको लगे था कि सर ये इधर उधर का चक्कर, दुनिया दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस भाव का स्वामी उस भाव में इसका, उसमें पता नहीं क्या गुणागणित लगा के पागल बना दी। इतनी सिंपल तरीके से सर समझने की चीज है। और मैं कहता हूँ सीख लो और सिखाना शुरू सर कर देना सर। सर एस्ट्रोलॉजी ने पूरे प्लेनेट पे घुमा दिया हमें। बिल्कुल सर सर बिल्कुल। सर, एक यदि सवाल समझ में है। नहीं आ रहा, सरोज जी, हाँ जी बोलो आप। ये जैसे गुरु के सामने 7 नंबर पे समझ लीजिए कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में क्या होगा? कोई नहीं है तो आपका रास्ता खाली पड़ा है, जाओ आराम से, क्या दिक्कत है आप? भाई कोई है तब हब है। भाई आपके सामने मैं बैठा हूं तो आप, मैं चाहता हूँ ना आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो, मैं चाह रहा हूँ ना।
नहीं, वो तो बस आप अपने मन के अनुसार करो। फिर इधर देखो, पड़ोसी देखो, ये पड़ोसी तो है 2 नंबर, और ये 12 नंबर, ये कौन है? फिर अब ये पड़ोसी में मित्र है। मेरा राहु, पड़ोसी में राहु देखो, है एक सर। एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ, चार्ट बनाता हूँ, अब समझो दोबारा से। एक बार ये देखो, चार्ट पे लगा लेते हैं अपन, कौन कहाँ मित्र है, कहाँ पड़ोसी है, कहाँ कौन कौन सरोज रहा। सरोजी का ही बना दो सर। नहीं नहीं, सरोज जी का नहीं बना रहा ऐसे। अब चार्ट की फीस लगेगी, फ्री में किसी का नहीं देखेंगे। ये देखो, ये गुरु है। अब इसका मित्र कहाँ मिलेगा आपको? 1 5 9। देखना, लिख रहे हो आप लिखना सर। 1 5 9 में मित्र मिलेगा। जी बिल्कुल। ये कौन है? ये मैनी मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, मतलब अपने रंग में ढालने वाला। सर मेरे तो मतलब शुक्र के सामने वो है, शनि है। अभी लेंगे मनोज जी, एक बार आपको समझाएंगे, आपके चार्ट से बता देंगे। और ये आपके पड़ोसी हैं सर, ये 2 नंबर और ये 12 नंबर, ये पड़ोसी। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। ये लो सर, अब ये सीखा आज हमने रिश्तों में, कि ये कह रहा है कि हम खुद हैं, आप हो। अब यदि आपके आगे आपका पड़ोसी आपका पापा है, मम्मी है, भाई है, तो कहाँ दिक्कत है? आप दिक्कत है कोई? तो यही तो चेक करना है हमने। अब सब चीजें तो लिख ली आगे, कि सब विलेन आ गया तो दिक्कत है, बुध आ गया तो वो न्यूट्रल है, मित्र आ गए आपके तो वो आपको मदद करेंगे। पड़ोसी पीछे से कौन है धक्का मारने वाला? एक तो आप खड़े और अचानक से धक्का मार रहा है, तो पीछे देखना, पीछे से मेरी कौन धक्का मार रहा है? क्या दोस्त बैठा है, क्या दुश्मन बैठा है? बस। आपके यहाँ भी देख लेना, कि वहां मित्र की जगह दुश्मन आ गया तो जरूरी थोड़ी मित्र ही आएगा। सर यहाँ जरूरी थोड़ी मित्र ही आएगा, यहाँ मित्र आएगा, लेकिन मित्र की जगह दुश्मन भी आ सकता है ना, वो भी चेक करेंगे हम, कि मेरे साथ दोस्त है या दुश्मन है। ऐसे मेरे सामने यहाँ दोस्त भी आ सकता है, यहाँ दोस्त भी आएगा तो आपको अपने हिसाब से डालेगा, दुश्मन आएगा तो अपने हिसाब से डालेगा। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। मतलब दोस्त और दुश्मन, फ्रेंड और एनिमी कहीं भी आ सकता है, कहीं भी तो आ तो सकता है। सर चौथे भाव का कोई मतलब नहीं है ना, चौथे भाव में कुछ नहीं देखना। अरे साहब थे भी डॉक्टर साहब, कड़े ले जाओ, जो जब बता रहे हैं उतनी बात सीखो। चौथे भाव की बात कहाँ आ गई बताओ, इसमें उठा के बीच में ही। ऐसे कंफ्यूज मत रहा करो आप, नहीं, है ना। आपने 1597 का वन फाइव नाइन मैंने सेवन का चौथे बता भाव दिया का आपने। एक बार भी नाम नहीं तो लिया अभी चौथे तक। का नहीं लिया, नहीं हमने पूछा है कि भाई कोई इसका इश्यू नहीं है ना। मत पूछो, जो चीज जो यहाँ से रिलेवेंट बात हो वही पूछो आप। इसमें जो पढ़ाया है ना, उसमें यदि कोई कंफ्यूज हो, कोई डाउट हो आपके, इसमें सर की ये वाली चीज समझ में नहीं आई, उसको अपन और क्लियर कर लेंगे। अपने पास 5-10 मिनट का टाइम है, फिर ज्यादा अपन क्लास लंबी हो जाती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है गु, सर? नहीं गुरु के सर। अब साथ कोई इसको और बना कोई लेना। बैठा प्लेनेट? हाँ जी। गुरु के साथ कोई और प्लेनेट बैठे हो तब? गुरु के साथ बैठे हो तो वही तो बात है, कोई दोस्त भी तो हो सकता है इधर। दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, तो दोस्त होगा तो दोस्त की तरह काम करेगा, फ्रेंड होगा तो फ्रेंड की। भाई आपके साथ दोस्त बैठा है, दुश्मन बैठा है, आप बताओ क्या होगा आपके साथ? सीधी सी बात है। खुद पे लगा के देख लो, ग्रहों को छोड़ दो आप। उ- यहाँ आप बैठे उनको हो, भी इसमें गुरु आपके गुरु के साथ बैठा लेंगे? है। गुरु के साथ बैठा लेंगे उनको भी इसमें घर में? यदि बैठा ही रहेगा कुंडली में तो आप क्या करोगे? भाई गुरु के हम्म। साथ यहाँ राहु आके बैठ गया तो आप क्या करोगे? नहीं, वो जब तो अपन आपके ये साथ गुरु बैठा वाला ही है। बनाएंगे तब। हैं? नहीं, गुरु वाला बनाएंगे तब। देखो, ऐसी ऐसी बात है कि जो गुरु जहां भी किसी भी नंबर में बैठा होगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1 नंबर से 12 नंबर तक। जिसके साथ बैठा है उसको बैठे रहने दो। यदि खुद को देखना है तो गुरु को लगन बना लेना,
काम को देखना है, नौकरी को देखना है, तो यहाँ शनि लिख लेना, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, वन स्टेप बाय स्टेप। मैं ये कहता हूँ आपको आज यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रही, तो अपन उसको क्लियर कर लेते हैं, आगे आप चलेंगे धीरे धीरे। सर मैं वही पूछ रही हूँ, मेरे सामने शनि अगर जैसे बैठा है शुक्र के सामने, तो शनि कैसे कैसे मालूम चला मैनिपुलेट आपके करेगा? सामने बैठा है? आपके सामने कैसे मालूम चला वो बताओ, नंबर बताओ, उसके हिसाब से मालूम होगी चीजें। जैसे मैं इसको तो इरेज करता हूँ, अब मेरा है बताओ आप। ना, मेरा है ना इधर 4 से मेरा चार्ट अब शुरू सब होता है अब फिर। सब लोग सीख लेना एक बार, है ना? देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कि हम्म किसके पड़ोसी बैठा है। अब बताओ यहाँ गुरु कहाँ है, वो राशि बता दो, आप नंबर बता दो बस। मेरा 4 नंबर। आप शुक्र बताओ, आपका शुक्र कहाँ है? शुक्र मेरा 7 नंबर, मतलब हाँ ये शुक्र 7 नंबर 7 लिख लो नंबर। आप। ठीक है, इधर ये लगन हो हाँ। गया, और यहाँ लिख लो शुक्र। हम्म। ठीक। सबसे पहले बताओ 7 नंबर में और कौन है? और बुध है। बुध है। चलो जी। अब ये बताओ सर, यहीं से एक चीज देखते हैं, शुक्र का दोस्त है या दुश्मन है बुध? बुध तो दोस्त ही है। दोस्ती है, वो दोनों पार्टी में जा सकता है, जिसके साथ बैठेगा उसी के नेचर को अडॉप्ट कर लेगा। हम्म। तो बताओ, समझ में आ गया कि भाई आपके साथ बुध बैठा है, मतलब क्या है कि बुध जिसके साथ बैठेगा वो उसी के रंग में रंग जाएगा। रंग बुध जाएगा। बच्चा है, बुध कहीं बड़ों के साथ भी जा सकता है, छोटों के साथ भी खेल सकता है, उसको आजादी है, मन मौजी है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अब बताओ कितनी बात क्लियर हो गई साहब? हाँ, अब सामने शनि है सर। अब देखो 8 नंबर यहाँ है, एक एक चीज समझ लेते हैं। अब हाँ। ये हो गया आपके पड़ोसी। हम्म। अब यहाँ कौन है? यहाँ कोई नहीं है। ठीक है। 9 नंबर में कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं है सर। 10 नंबर में? नहीं है। 11 नंबर में? नहीं है। 12 में? राहु है। राहु है। ठीक है। 1 में? शनि है। शनि। अब देखो सर, ये आ गया 7। भाई 7 से 1 आ गया ना इधर। अब ये हाँ। 180 डिग्री पे आ गया, ये इन फ्रंट ऑफ हो गया 180 डिग्री। अब ये कह रहा है शुक्र को कह रहा है शनि की मेरी तरह काम कर भाई, मेरी तरह कर्म कर, निठल्ला नहीं बैठेगा, धीरे चल लेकिन स्लो एंड स्टडी, चलते रहने का नाम जिंदगी है, ये आपको मैनिपुलेट करेगा। अब बताओ डॉक्टर साहब, कितनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो आप, कि आप शुक्र हो, और ये आपको क्या कह रहा है कि शनि का काम है वर्कहोलिक। शनि का काम रुकना नहीं है, चलना है, चाहे वो धीरे चले। उसका नाम है डिसिप्लिन, उसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाओ, चाहे हंस के उठाओ, चाहे रो के उठाओ। परेशान होके उठाओ, तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ज्योतिष है, इतनी प्योर ज्योतिष है, आपको लगेगा कि वास्तव में जिंदगी की परतें खुलती हैं यहाँ। कितनी बेसिक हाँ। चीजें हम बता रहे हैं, बताओ। आगे चलते हैं। ज्यादा 2 नंबर पे कौन जिम्मेदारी, बैठा है? दो जिम्मेदारी नंबर है। पे 2 नंबर पे? 2 नंबर पे भी कोई नहीं है सर, 3 नंबर पे भी कोई नहीं है। 4 पे? नहीं। 5 में फिर 5? मेरा वो है गुरु और मंगल। गुरु और मंगल, ठीक है। और 6 पे? 6 पे मेरे को केतु, सूर्य और चंद्र। केतु, सूर्य और चंद्र। अब ये देखो, ये आपके नेबर है ना, ये हम्म। पीछे से आपको क्या करेंगे, पुश करेंगे। ये टक्कर मार रहे आपको आगे से, हैं। अब आपका कोई सपोर्टर है आगे नहीं है। आपको कि आओ, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। पीछे चलते हैं, नहीं। आपके पीछे कौन बैठा है? केतु। चंद्र को देख ले एक चंद्र। बार। चंद्र। चंद्र ए पार्टी का है या बी पार्टी का है शुक्र से? ए ए पार्टी का। अलग अलग ग्रुप का आदमी है ना? ठीक है। हाँ। सूर्य सूर्य अलग भी ग्रुप नहीं। का आदमी है, हाँ। और हाँ। केतु, तीनों अलग ग्रुप के केतु आदमी सेम है। है। अच्छा, केतु तीनों अलग है, अलग हाँ। ग्रुप के आदमी। हाँ, तीनों पीछे से अलग है। आप, पीछे से क्या हो रहा है? तीन तीन दुश्मन आपको पीछे से घेर रखे हैं, और वो अच्छा। आपको पुश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव करेंगे नेगेटिव करेंगे? नेगेटिव कर रहे हैं। यही लाइफ है। सर। ये पास्ट आपका। सर एक डाउट था। लेकिन हाँ सर सर बोलिए। ये जो सन और मून, ये तो फादर मदर है, ये नेगेटिव कैसे करेंगे? सर बात इससे हो रही है, इससे हो रही है, इससे इससे, इसको पकड़ो।
शुक्र कौन सी ग्रुप का है? बी ग्रुप का। बी ग्रुप का है। बी ग्रुप का। अभी ग्रुप लिखाए थे आपको, फादर मदर की बात नहीं हाँ, है। शुक्र बी ग्रुप का है। चाहे वो फादर मदर हो, लेकिन ग्रुप यदि कलब अलग अलग है तो वो अपना काम करेंगे। आप अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकते, नेचुरल। भाई नेचुरल जो मेरी टेंडेंसी है ना, वो मैं कभी बदलूंगा नहीं। ये बात यहाँ तक क्लियर है मतलब आज की क्लास? करेंगे वो ना, हाँ जी। डोमिनेट करेंगे उनका नेचर उनके ऊपर ना। बिल्कुल, आप यहाँ तक सीख गए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे सर। और अब टाइम हो गया है, आधी घंटा ज्यादा ले लिया आपका। नहीं मैं तो अब यहाँ हम सब लोग एक बार वार्म अप कर लेते हैं। सब आप कैमरा खोल लो। अब आप मुझे थोड़ा व्यू बताओ कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से एफर्ट। सर पीयू जी थोड़ा करो, बताओ सर कि सर वास्तव में सही पढ़ा रहे हो, या ऐसे ही हम चलें, या मैं आपका टाइम स्पेंड करवा रहा हूँ? ईमानदारी से बी ऑनेस्ट बताना आप। सर मैसेज किया था ना मैंने तो आपको पर्सनल। आपने मैसेज किया था सर, आपको बहुत बहुत आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग भी सर बताओ सर, मैं एक बार इसको तो स्टॉप कर देता हूँ ना। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप। हाँ सर, एक बार सर। बहुत। हाँ जी, एक एक से व्यू लेते हैं सर। डॉक्टर साहब आप बताओ, मनु जी आप सीनियर पर्सन हो, आप बताओ। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरल अच्छा, तरीके से समझ में आ रहा है। चलो चलो ठीक है साहब, थैंक यू, है ना। तो आपकी तरफ से अच्छी बात। अनुपमा जी आप कुछ कहना चाहते हो? अनुपमा जी आप बताओ। अच्छा पढ़ा रहे हो हाँ, सर। अच्छा चलो चलो पढ़ा रहे हो। ठीक। अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? हाँ, समझ में चलो आ रही है। ठीक है, ठीक, चलो थैंक यू। डॉक्टर साहब आप बताओ। सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जरा जोर से बोलो, आराम से। को मुझे तो बहुत क्या? अच्छा लग रहा है सर। चलो चलो, मुझे तो ये बहुत थैंक यू, स्किल थैंक। बहुत अच्छी थोड़ा लगी थोड़ा है मेरा। बोलना भी आ जाएगा जूम पे, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना। चलो विकास जी मुझे सर तो आप बताओ। विकास जी समझ आ रहा है सर, सही समझ में आ रहा सही समझ में आ रहा है? चलो ठीक है है। हाँ सर, जी। ओके। चलो सर, राजेंद्र जी सर आप बताओ। सर मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ शायद। राजेंद्र जी नहीं, आवाज आ रही है सर आपकी। आ रही बोलो है? आप। ओके सर। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल सर मैं सच बात बताऊं हाँ जी। कि मैं आपके वीडियो देख के ही प्रभावित हुआ था। चलो चलो सर, थैंक यू, थैंक यू। आप तो तो अब मैं पिता शब्दों समान में हो क्या सर। बताऊं, शब्दों में अच्छा क्या अच्छा, बोलूं, मतलब आई एम वेरी ग्लेड। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्र है सर, आप लोगों का आशीर्वाद है ना। आप खूब। पप्पू जी मेरे सर आप, हाँ। मेरे चलो गुरुजी सर, बहुत कृपा रखे आप पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। सर आप जी। बताओ, पप्पू जी आप बोलो सर। सर अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है कि बढ़िया हाँ, लग ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, और हम बिल्कुल सीखेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल सर, आप सब लोगों का धन्यवाद। पीयूष जी सर आप बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब समझ बहुत में आ अच्छा रहा है लग रहा सर। है, मजा आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सर। एनर्जेटिक तरीके से सर, है ना। यस सर। चलो चलो चलो, सरोज जी सर। सब समझ में तो सारे आ रहा है। हाँ जी। मतलब जैसे थोड़ा सा टेक्निकली मेरे कभी कभी मैं फंस जाता हूँ। जैसे आप समझा रहे थे ना, पिता का ग्रह है, ये है, मतलब एक समय के ऊपर उसका कुप्रभाव भी होता है। सारे ग्रह अच्छा होता है, कभी कभी वो डोमिनेट पॉजिटिव भी देता है, कभी कभी नेगेटिव भी देता है, वो समय के हिसाब से होता है। वो समय की इस सिचुएशन के हिसाब से सब अपना काम करेंगे, उन सबकी ड्यूटी लगी हुई है। उस हिसाब से अपन वन बाय वन चलेंगे सर। 26 तारीख को अपनी क्लास शुरू हुई थी, मात्र 4-5 दिन में थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस ये आ गया होगा कि हाँ यार, बहुत सिंपल तरीका है सीखने का ना। समझ में आ गया है सर, ऐसा नहीं है। एक तो हमें बिल्कुल दूर दूर तक पता ही नहीं था ज्योतिष क्या होता है। अभी जी एटलीस्ट जी। हम लोग है कि ग्रह नक्षत्र के बारे में डिटेल्स में पता चल चुका है कि नाम, एक तो नाम पता चल गया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल गया है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव भी पता चल गया है। जो रिलेशन है, कब कौन सा रिलेशन पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, वो आगे चल के आप बता ही दोगे तरीके से। बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे सर, बिल्कुल। आप भी इसको जो नोट्स आप लिख रहे हो ना, उसको रिवाइज करना है आपको, रिपीटेशन करना है। चलो बढ़िया चलो सर, तरीके बहुत अच्छा लगा।
आपका इंस्पिरेशन, आपका आशीर्वाद, दुआएं ऐसी बने रहेंगी। तो अब विदा लेते हैं आपसे। आप सब लोगों को शुभ रात्रि। व्यस्त रहो, मस्त रहो, प्रभु से यही दुआएं हैं, यही प्रार्थना है सर। ओके, गुड नाइट, बाय। जय श्री कृष्ण। एक नए गुड चैप्टर नाइट सर। के साथ नई शुरुआत करते हैं सर। ओके।